नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बारिश का महीना चालू हो गया है। बारिश के महीने में कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको आप अगर अपना लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। आप किन-किन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे? कौन-कौन से नियम हैं जिनको आपको बहुत ज़रूरी है फॉलो करना? अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही बड़ा नुकसान करने से बच जाएंगे। साथियों, बारिश के महीने में जो बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं। उनको अगर ज़रा सा भी मौका मिला तो हमारे पशुओं को, हमारे बाड़े को संक्रमित कर लेते हैं। तो ऐसे में साथियों, हमें कुछ उपाय करके, कुछ नियम पर ध्यान दे करके बारिश में बचाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे वो है कि गीले में ज़्यादा देर जो आपका पशु है, आपका जो गाय भैंस है, उसे ज़्यादा देर तक आप गीले में ना रहने दें। साथियों, अगर आप ज़्यादा समय तक अपने पशु को गीले में रखेंगे तो उसके पैरों का जो खुर होता है, खुर के बीच में जो जगह होता है, अगर उसमें घाव हो जाता है तो आपके पशु के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। साथियों, जो खुरपका होता है लगभग उसी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने पशुओं को साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप ध्यान दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सूखे स्थान पर रहे। बारिश के टाइम पर आप 2 घंटे 1 घंटे अगर वो गीले में भी है, उसको नहाते धोआते और थोड़ा बारिश के टाइम में भीग भी रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना है कि बहुत ही ज़्यादा देर तक गीले में ना रहे, क्योंकि ज़्यादा देर गीला में अगर रहेगी तो उसको निमोनिया भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है। हमारे ज़्यादातर पशुपालक भाई ये जानते हैं कि भैंस जो है गीले में रह सकता है, भैंस को कीचड़ में भी रखा जा सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, भैंस को भी एक निश्चित टाइम तक ही गीले में रखना चाहिए। उसको भी ये जो इन्फेक्शन हम बता रहे हैं, उसके पैरों में जो दोनों खुर के बीच में जगह बचता है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक गीला रहने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिससे साथियों हमारा पशु ख़राब होता है, पशु को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। घाव होने की वजह से खाना पीना छोड़ देता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी जब वो उठना बैठना बंद कर देता है तो होने के चांसेस हो जाते हैं। साथियों, इसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना है और बारिश में इस पॉइंट्स पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद साथियों, अगला पॉइंट है सूखा चारा भंडारण। जो आप सूखा चारा भंडारण, जो कि हम आपको पहले ही जो मेन सीजन था भूसे का, उस टाइम पे हम आपको बताए थे कि आपको भूसे का जो सूखा चारा है उसका भंडारण करके रखना है। तो साथियों, अगर आप भंडारण कर दिए हैं तो भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो जो आपका भूसा रखा हुआ है, जो आपका सूखा चारा रखा हुआ है, उसमें कहीं सीड़न तो नहीं लग रही, उसमें कहीं फंगस तो नहीं लग रहा है, उसमें पानी तो नहीं आ रहा है किसी भी तरीके से। तो साथियों, अगर फंगस लग जाता है तो आप देखते हैं फंगस पैदा होते ही जब उसे आप अपने पशु को खिलाते हैं तो वो जहर का काम करता है और पशु आपका बीमार होने लगता है, उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तमाम टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। साथियों, दूध पशु अगर दे रहा है उसे आप फंगस वाला भूसा खिलाएंगे तो वो जल्दी से दूध भी तोड़ देता है। साथियों, उसके बाद जैसा कि बारिश के टाइम में हम देखते हैं कि हरा चारा काफ़ी ही मात्रा में अवेलेबल होता है। तो साथियों, हरे चारे का भी एक लिमिट होता है। ऐसा ना करें कि सिर्फ आप हरा चारा ही खिलाते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपके पशुओं को अफारा जो है गैस पेट में होने लगता है, अफारा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, आप कभी भी पशु को संतुलित मात्रा में ही, चाहे हरा चारा हो, चाहे सूखा चारा हो, चाहे आप दाना दे रहे हैं, उसको एक लिमिट में ही आपको देना है। साथियों, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट पे आपको ध्यान देना है बारिश में, वो है जल भराव। आपके फार्म के इर्द गिर्द अगल बगल आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं पानी बारिश का 2 दिन 4 दिन 6 दिन का इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो उसमें आपको ये ध्यान देने की बात होती है कि उसमें कुछ लाल दवा का प्रयोग करें ताकि उसमें मच्छर ना पनपने पाए। क्योंकि अगर एक बार
मच्छर मक्खी उसमें पैदा होना स्टार्ट हो गए तो आपके फार्म पर जो पशु हैं उनको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मक्खी मच्छर जो बरसात में होते हैं ये हमारे पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो साथियों, इस पॉइंट को विशेष ध्यान देते हुए हमें अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ना है। तो अगला पॉइंट है कि जो लाल दवा आता है, लाल दवा का प्रयोग आप अपने फार्म पर करें, फिनाइल का उपयोग करें, जिससे आपके फार्म का साफ सफाई और जो कीटाणु हैं वो हमेशा मरते रहें, हमेशा साफ सफाई होता रहे। साथियों, जितना ही साफ सफाई रहेगा उतना ही आपके बाड़े पर रोग कम आएगा, आपके पशु को रोग कम, बारिश वाला रोग कम पकड़ेगा, वायरल फीवर भी, वायरल बीमारी जो भी आते हैं वो भी कम पकड़ेंगे। साथियों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नीम का जो पत्ती है उसका धुआं अपने फार्म पे करें, या तो फिर कंडे जो हैं उबले होते हैं गाय के गोबर के, उसको भी आप उसका धुआं कर सकते हैं। तो साथियों, शाम के टाइम पे कम से कम भूसा और उसमें कुछ न वेस्टेज जो भी है डाल करके, नीम के पत्ती डाल करके, तो अगर आप धुआं करते हैं तो आपके पशुओं को जो मक्खी मच्छर से प्रॉब्लम है शाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मक्खी मच्छर से अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। साथियों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि गीले में आपका पशु बैठता है तो इसमें बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि पशु का जो थन है उसमें सरसों का तेल लेकर के आप बराबर उसमें अप्लाई करेंगे। जब भी आप दूध दूह रहे हैं और दूध निकालने के बाद उसमें कम से कम सरसों का तेल लेकर के आप अपने पशु को लगा दें। हो सके तो दोनों टाइम लगाएं, और नहीं तो कम से कम एक बार, मतलब दूध लगाने से पहले ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है साथियों कि आपके पशु का जो है, जो थन है, जो बाटी है, वो सुरक्षित रहता है। तो साथियों, अपने ऐसे ही कुछ ज्ञान भरी वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमसे जुड़े रहें, और फिर अगले वीडियो में हम जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।